आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का जो सब्जेक्ट है वो है स्टोइकोमेट्री और इसके चैप्टर नंबर 2 गैसेस के तमाम टॉपिक्स, बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ, जनरल गैस इक्वेशन, इन तमाम के न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर चुके हैं। और इसके अलावा मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक और इसके अंदर हम केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड मुख्तलिफ टॉपिक्स पे डिस्कशन कर चुके हैं। और इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस का सब्जेक्ट है उसके अंदर हम 28 इंडस्ट्रीज़ को डिस्कस कर चुके हैं और इनकी लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। और इसके अलावा हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स का सेशन भी यहाँ पे दे चुके हैं और इन वीडियोस को भी आप कंसल्ट कर सकते हैं इंटरव्यू और पेपर से पहले। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। गैसेस का चैप्टर है, टॉपिक है जनरल गैस इक्वेशन और हम इसका कर रहे हैं 6th न्यूमेरिकल। इसका जो रिलेशन है जनरल गैस इक्वेशन का, इसके अंदर 6 वेरिएबल्स होते हैं, 5 का डाटा अवेलेबल होता है, एक का हमने फाइंड करना होता है। चलते हैं अपने सवाल की स्टेटमेंट की तरफ और इसमें कह रहा है कि हमारे पास एक आइडियल गैस है और उसका जो वॉल्यूम है वो 500 फीट क्यूब है और उसके जो टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन है यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो प्रेशर है वो 770 mmFHg और जो टेम्परेचर है उसको फ़ारेनहाइट में लिखा गया है। तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर हमारे पास टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में हो तो हम उसको रैंकन में कन्वर्ट करेंगे और अगर हमारे पास सेंटीग्रेड में हो तो हम उसको केल्विन में लेके जाएंगे, फिर हम सवाल करेंगे। तो ये जो हैं तीनों चीज़ें ये पहले पार्ट की हैं, P1, V1, T1 की। और जो सेकंड पार्ट है उसमें एक चीज़ मिस है, वो वॉल्यूम V2 हमने मालूम करना है, बाकी दो अवेलेबल हैं। और हमने एक तो इन टेम्परेचर्स को कन्वर्ट करना है और इसके अलावा एक और चीज़ भी हमने इनके जो है वो देखनी है, प्रेशर को। इनकी एक तो यूनिट्स अलग अलग हैं, इस चीज़ को भी हमने सेम करना है। कैसे सेम करेंगे, यहाँ पे आप प्रेशर के साथ देखें PSIA लिखा हुआ है, ये इसके साथ साथ है। तो हम एक और रिलेशन देखते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं PSIG टू PSIA। तो अगर हमने PSIG यानी गेज प्रेशर में जाना हो तो PSIA का हमारे पास अवेलेबल हो तो हम उस PSIG में कैसे जाते हैं, तो वहाँ तो 50 PSIA अवेलेबल है तो हमने जाना है PSIG में। और उसके लिए हम यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल करेंगे कि ये जितने भी PSIA हैं उसमें से जो 50 यहाँ पे अवेलेबल हैं उसमें से 14.7 हम मनफी करेंगे। और जो न्यूमेरिकल्स हैं इनमें अगर आपको नज़र आए प्रेशर PSIA की सूरत में साथ A भी लगा हो तो आपने हमेशा उस A को रिमूव करना है। और उस की रिमूवल का क्या तरीका है कि इस टोटल में से 14.7 मनफी कर देंगे तो आपका वो बाकी आ जाएगा। तो हमारे पास जो P1 है वो 770 mmFHg है और इसी तरह जो V1 है वो 500 है और V2 हमने मालूम करना है। P2 हमारे पास क्योंकि यही 50 PSIA है, इसमें से हमने 14.7 मनफी किया, हमारे पास आया 35.5 और PSIA में आया, लेकिन जो P1 है उसका यूनिट अलग है, इसका अलग है। हम इसको अब इधर ही कन्वर्ट कर लेंगे mmFHg में। तो एक ATM में या 14.7 PSI में 760 mmFHg होते हैं। तो PSI के साथ चला गया और ये 35.3 और 760 एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होके हमें यूनिट देंगे mmFHg। और जो यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर्स हैं उनको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम रिलेशन इस्तेमाल करेंगे R इज़ इक्वल टू F प्लस 460। तो R हम मालूम कर रहे हैं, F की जगह हमें यहाँ पे वैल्यूज उठा के डालेंगे और 460 इनके अंदर ऐड होता है हमेशा। और यहाँ पे जो T1 है वो रैंकन में कन्वर्ट होगा 540 में और दूसरा 660 रैंकन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम इसका रिलेशन इस्तेमाल करेंगे, वही 6 वेरिएबल वाला जो हमें चाहिए वो उधर ही खड़ा रहे, या फिर अगर वो बटे में है तो दूसरी साइड पे अकेला चला जाएगा और बाकी मटेरियल इधर आ जाएगा। तो इसका जो रिलेशन है वो P1 V1 T1 तो पहले था ही सही, तो V2 उधर चला गया, वो जाके क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा था उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, अकेला हो गया। और बाकी जो उसके साथ थी चीज़ें वो T2 बटा P2 में कन्वर्ट होंगी। और इसका मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कौन से रूल इस्तेमाल होते हैं। और डाटा इसमें पुट करेंगे, हम वॉल्यूम निकाल लेंगे गैस का फीट क्यूब के अंदर और यही हमारा आंसर है
और बाकी जो पहला हमारे पास वॉल्यूम है वो भी फिट क्यूब में है, तो दोनों की यूनिट सेम है। अगर डिफरेंट होंगी तो आप उसको सेम में कन्वर्ट करेंगे। तो ये कुछ बातें हैं। यहाँ पे आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो टेम्परेचर पे आपने ख़ास तौर पे हर क्वेश्चन के अंदर कंसंट्रेट करना है कि उसकी यूनिट कौन सी है, चाहे वो कोई भी गैसेस से रिलेटेड सवाल हो। और फिर दूसरा हमने प्रेशर के साथ देखना है कि यूनिट्स उनकी सेम हैं या नहीं है। तो यूनिट्स और टेम्परेचर कन्वर्जन ये दोनों पॉइंट्स आपने सबसे पहले इन पे कंसंट्रेट करना है। और बाकी फिर जो रिलेशन है वो आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर 6 वेरिएबल्स होते हैं। जो बॉयल लॉ है, चार्ल्स लॉ है, उनमें दो दो होते हैं और इसमें 6 होते हैं।